जी, नाम क्या आपका? शेर मोहम्मद है, गांव? शिकार पर है। हाँ, शेर मोहम्मद जी, अभी हमने अनीस जनाब से बात की। गांव में कह रहे हैं कि काफ़ी विकास हुआ है। घणो हुयो, घणी सड़क बना दी, भूतेरे बोर लगा दिए। जो काम करने गया गाँव में सारे कराए हैं। अच्छा, पहले कहाँ दिक्कत थी गांव में? पहले भूतेरी दिक्कत थी, कहाँ? पानी रुको रहे हो, गरियाड़े में निकल ना जावे हो, पानी भर रह रहो, कीच हुई रह रही। अब ना कहीं। अब कहाँ बनवा दिए? अब सड़क बनवा दी, गली बनवा दी सारी। आप खुश हैं? हाँ, घना गाँव खुश ना है, सारा गाँव खुश है। मैं तो हूँ। सही बात है। तो दोबारा से भी मन है सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए? मैं मन अगर या को हुई तो सरपंच हमारी तरफ सूर अल्लाह चाहते हैं, गाँव में तो यही रहेंगे। यह गाँव करने का। जी, नाम क्या? नाम समीम अहमद है जी, और अपना यही गांव है शिकारपुर। चेयरमैन ब्लॉक समिति चेयरमैन आप? जी सर। जनाब, जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर हम बात करें गांव में विकास की, कैसा है आपका गांव? गांव में विकास अच्छा हुआ है, और हर हिसाब से ही अच्छा हुआ। शिक्षा से लेके और गांव के रास्तों से लेके सबसे अच्छा विकास हुआ है। चेयरमैन साहब, शुरुआत के हालात कैसे थे जब सरपंच? शुरुआत में हालात नाजुक है, रास्ते को नाजुक थे। अपने गांव में कब्रिस्तान है, उसमें बिल्कुल ही नाजुक थे। उसकी पुरानी तस्वीर देखोगे तो आप ये कहोगे कि ये कब्रिस्तान नहीं, ये तो कोई शमशान घाट की जगह बनी हुई है, जिसमें बियाबान बना हुआ था, कीकर थी। आज उसमें बगीचे बराबर तरक्की हुई पड़ी। बिल्कुल। तो जनाब का मन है दोबारा से चुनाव मैदान? अगर सरपंच साहब का दोबारा मन है चुनाव लड़ने का, तो गांव का सहयोग भी है और गांव इससे खुश भी है। अगर लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, कोई बात ना। हम भी साथ हैं और भाई भी साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आप और आपकी जनता खुश है? हाँ, बिल्कुल खुश है। गांव में सभी भाई खुश हैं, अच्छा काम किया है, इस वजह से सब खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। नमस्कार, मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त समय हो चला है 9:37 और मैं मौजूद हूं शिकारपुर ग्राम पंचायत में, जहां पर सरपंच खैरुनिसा जी महिला हैं, लेकिन उनके बेटे आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनके मुँह जुबानी जानेंगे गांव में क्या विकास हुए हैं, क्या दिक्कतें हैं, और अब तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा। जनाब, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। शुक्रिया जनाब। मेरा आपसे सीधा सवाल यही पहला है कि नाम क्या है, क्योंकि इस वक्त दर्शक देख रहे हैं आपको, अपना परिचय कराएं। मेरा नाम अनीस खान है और मेरी माताजी फिलहाल सरपंच हैं शिकारपुर गांव में। जी, अनीस भाईजान, ये जानना चाहूँगा गांव की अब तक का जो कार्यकाल है, 4.5 साल से ऊपर समय हो रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ अब तक हुए हैं? देखो जी, हमारे गांव में जितना विकास इन 5 साल के अंदर हुआ है ना, जितना विकास गांव में कभी नहीं हुआ। जी जी। सबसे पहले हमने हमारे गांव के जो कब्रिस्तान मेवात के 1 नंबर हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने जो भी हमारे गांव के कच्चे रास्ते हैं सारे पक्के हैं। पानी की दिक्कत गांव में 1% भी नहीं है, सारे घर तक पानी पहुंच चुका है। और गरीबों के जो BPL के श्रेणी में आते हैं उनके सबके हम लोगों ने मकान भी बनवाए हैं। तो गाँव में फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। दिक्कतों की बात करें अनीस भाई, क्या समस्याएं हैं गाँव में जो करना समझते हैं या बची हुई हैं? गांव के अंदर तो एक तो जो समस्या है बच्चों के लिए, एक तो कोई खेल का स्टेडियम होना चाहिए। तो आगे अल्लाह ने अगर मौका दिया तो इसकी भी मांग रखी जाएगी। बिल्कुल। और लाइट की सुविधा भी गांव के अंदर पूरी हो चुकी है वैसे ज़्यादातर। अब सरकार ने लाइट की सुविधा बढ़िया कर दी, 24 घंटे लाइट गाँव के अंदर आती है। और कोई ऐसी परेशानी तो गांव में है नहीं ज़्यादा अब तो। हाँ, खास कोई समस्या नहीं, खास कोई समस्या नहीं। फिर भी कोई अगर होगी तो उसको भी पूरा कराएंगे इंशाल्लाह। जैसे जनता कहेगी उस हिसाब से करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह जरूर कराएंगे ऐसे। आगामी चुनाव की आपने अभी चर्चा की, जिस तरह से इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने दोबारा आपको कामयाब किया तो फिर से करेंगे। क्या है, दोबारा से चुनाव लड़ने का पूरा मन है? हाँ, अगर जनता अगर कहेगी तो इंशाल्लाह दोबारा से फिर चुनाव लड़ेंगे। कैसा समर्थन है शिकारपुर ग्राम पंचायत की जनता का? अच्छा समर्थन है। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो 1% भी लोग हमारे साथ से कम नहीं हुए, और बढ़ोतरी हुई है हमारे साथ। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। जो भी हमारे पास जिस भी समस्या को लेकर आया तुरंत हम हाजिर रहते हैं। रात के चाहे कोई 12 बजे हमारे पास आया हो, हम 12 बजे ही उसके साथ चल देते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आर्थिक हो या कोई थाने तहसील की हो या किसी भी चीज़ की हो, हम उसका साथ देते हैं ज़रूर। गरीब लोगों को हमने साथ दिया है। बिल्कुल। जो भी नाम बताइए गाँव में। अब्दुल गफ्फार, एक्स चेयरमैन। चेयरमैन साहब, अगर हम बात करें
गांव के विकास की पूरी डिटेल है। किस तरह से गांव का विकास हुआ है जी बताएंगे। देखो जी, बात ऐसी विकास इतना हुआ कि यहाँ निकलना भी दुर्भर हो रहा हो, पैदल भी चलना जो हम बड़ी मुश्किल हो रहा हो। और यह सरपंच ने असलूब ने जो है इतना काम करवाया है कि जो है बात ये आज जो है अंधेरे में भी जो रात के 12 बजे भी अपने ऐसे जाने जैसे चौराहा सड़क पे जा रहे हो। हाँ, जो है सरकार ने क्या तो सर वो ग्रांट दी होगी, इसी वजह से उन्होंने गांव का विकास करा है और कुछ भाग दौड़ उन्होंने ज़्यादा करी है, इसलिए और दिल्ली क्राइम ब्रांच में मुलाजिम हूँ। आप और आपकी जनता खुश है सरपंच की? बहुत बढ़िया, सारे खुश हैं। हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया। अनीस भाई, मेरा अगला सवाल ये भी होगा कि सरकार का नारा रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर कुछ टिप्पणी? सरकार का जो विकास जो ये नारा रहा है वो बिल्कुल खोखला नारा है। सरकार ने सबका विकास नहीं किया, सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाए। वो सिर्फ एक ही जाति धर्म को टारगेट करते हैं, उसी के साथ चलते हैं। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, वो बिल्कुल विफल रहा है, वो कामयाब नहीं हो पाया सरकार का। जनाब, जनता इस वक्त आपको देख रही है और बात करें कि जैसा आपने कहा कि सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर वो खोखला रहा है, नहीं कर पाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी नारा खोखला रहा है, कैसे रहा, थोड़ा विस्तारपूर्वक समझाएंगे? देखो, हमारे देश के अंदर दिन पे दिन ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटती जा रही हैं। अभी आपने 15-20 दिन के अंदर सुना होगा, यहाँ बादशाहपुर में घासड़े के तो बेचारे अपने कारोबार करते थे, उनको नाजायज टारगेट किया, उनको बेचारों को मॉब लिंचिंग किया। उसके 10-5 दिन बाद फिर दोबारा से उन्हीं गाँव के लोगों को मॉब लिंचिंग किया। तो सरकार उनका कोई वो ख्याल नहीं रखती, और जो जालिम है, जो जुल्म करने वाले हैं, उनका कोई भय नहीं है, डर नहीं है उनके अंदर। पता नहीं सरकार उनको क्या छूट दे रखी है, उनके अंदर कोई डर भय नहीं है। वो तो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हैं, उनका पता ना क्या मकसद है सर। इस सरकार के अंदर बहुत मॉब लिंचिंग घटनाएं हो रही हैं। और बेटे की हम बात करें तो बेटी की भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, बहुत रेप कांड बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ठीक बात है जनाब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जनता इस वक्त आपको दिख रही है, शिकारपुर गाँव की जनता से क्या कुछ कहेंगे? शिकारपुर की जनता से मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये कोरोना को जो काल चल रहा है, इसमें अपनी सुरक्षित रहें, सेफ रहें। दूसरी बात, इंशाल्लाह जो भी हम लोगों ने सरपंच बनाना है उसकी मीटिंग होगी, और जो हमको अच्छा लगेगा, जिस पे जनता का विश्वास है, उसको वोट दें, जो जनता के लिए काम कर सके। यही मेरी तो प्रार्थना है सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे अभी हमारे साथ मोहम्मद अनीस, जो अभी आपसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन अनीस की माताजी खैरुन्निसा सरपंच है गांव की। तो दर्शकों, जिस तरह से बताया कि विकास तो गांव में अंदर किया है और दिक्कतें हैं जिनको निपटाने की भरपूर प्रयास भी करेंगे। और मैं रमजान आज आपसे इतना ही बातचीत करूंगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद। जी, नाम बताएं अपना। नाम इसराइल है। सरपंच के कार्यकाल से मैं कितना काम हुआ है, कितने खुश हैं, बताएं थोड़ा सा। सरपंच ने काम बढ़िया करा गांव में, जैसी भी सहूलत सब तरीके से सहूलत बढ़िया बनाई है। गली ऊँचड़ी सारी साफ करी है, नाली वाड़ी भी सब साफ रखी है, अच्छी सहूलत है, कोई दिक्कत ना कैसी भी। अच्छा बनाया है, अच्छा रास्ता बनाए हैं। और वह कब्रिस्तान की बड़ी भारी चवन कर रखी है, या में हम भी काम करते हैं कब्रिस्तान में। आप क्या काम करते हैं? कब्रिस्तान में रहूँ कब्रिस्तान में काम साफ करते सफाई देखें। हाँ। सरपंच के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, सरपंच अगर ये आएगा तो इंशाल्लाह इसके साथ रहेंगे। काम की वजह से सारा गाँव खुश है। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम आमीन है जी, गांव शिकारपुर है। गांव शिकारपुर है जी। जनाब, हम बात कर रहे हैं अभी सरपंच जी के जो सरपंच है उसके बेटे से हमने बात की। जी। उन्होंने कहा कि काफ़ी विकास हुए हैं। अब बहुत अच्छा विकास हुआ है माशाल्लाह, गांव में इतना विकास हुआ है, बल्कि 30 साल से किसी भी सरपंच ने इतना विकास नहीं किया जितने इस सरपंच ने गांव में विकास किया है। बल्कि कब्रिस्तान में तो इतना काम किया है कि बल्कि हरियाणा में राजस्थान तक, अलवर तक भी कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जो हमारे दूर दूर से दुनिया देखने के लिए आती है कब्रिस्तान के लिए। बहुत अच्छा काम किया है। 30 साल से किसी सरपंच ने इतना विकास नहीं किया गांव में जितना हमारे इस सरपंच ने विकास काम में किया है। पूरी बस्ती बल्कि पूरा इलाका इस गांव की सिफारिश करता है कि ऐसा सरपंच हर गांव में होना चाहिए जितना विकास इस गांव में इस सरपंच ने किया है। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने।